हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो का एक पर्पज़ ये रहेगा कि हम जीपैट में क्लियरली कैसे हम जीपैट के कट ऑफ को क्लियर करें। अभी तो मेरा बेसिकली पर्पज़ ये रहेगा कि आप जीपैट को किसी तरीके से कट ऑफ को क्लियर कीजिए। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा रैंक लाना हो या फिर बहुत ज़्यादा नंबर आप उसमें लेके आएँ। क्या होता है, कभी कभी ज़्यादा नंबर के चक्कर में क्या होता है, हम एग्ज़ाम भी नहीं क्लियर कर पाते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके चले आते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बेसिकली मैं ये बताऊंगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि जीपैट को आपको केवल क्लियर करना है और रैंक को ज़्यादा मैटर नहीं रखना है, बस केवल आप कट ऑफ को क्लियर कीजिए तो आप इसके बाद नाइपर में अच्छे रैंक ला सकते हैं। क्योंकि मेरे साथ जैसे मेरा जो जीपैट में रैंक था तो ऑलमोस्ट 1400। ठीक है, बट मैंने नाइपर में अच्छा किया तो फिर नाइपर मुझको एक अच्छा नाइपर मिल गया। ठीक है, तो मेरे साथ बहुत सारे लोग जीपैट में जिनके बहुत अच्छे अच्छे रैंक है, ऑल इंडिया रैंक 60, वो भी मेरे साथ ही यहाँ पे पढ़ रहे हैं, मेरी क्लासमेट हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमको चीज़ों को देखना है। बहुत सारे लोग हैं जिनके जीपैट में बहुत अच्छे अच्छे रैंक हैं, बट वो नाइपर में अच्छा नहीं कर पाए, इस वजह से वो एक एवरेज मतलब जैसा कि जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे नाइपर हमदान में पढ़ रहे हैं, वैसे बहुत सारे जीपैट रैंकर्स भी हमारे साथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैं यही बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से आप मतलब जीपैट को केवल एक क्लियरेंस एग्जाम की तरह उसको क्लियर कीजिए और नथिंग एल्स। ठीक है, ज़्यादा नंबर के चक्कर में आप उस एग्ज़ाम को क्लियर करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आ सकती है। तो इसलिए आप किस तरीके से अपने पेपर को अपने पेपर से वहाँ पे एग्ज़ाम में प्ले करें ताकि आप एक सेफली कट ऑफ को क्लियर कर जाएँ। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे हमको 200 नंबर का टारगेट रखना है। ठीक है, तो मिनिमम 200 नंबर हमारे आ जाए एग्जाम में, इस तरीके से हमको करना है। ठीक है, और एक और मैं रीजन आपको बताता हूँ कि जीपैट में जीपैट क्लियर करने से आपको जो भी एम फार्मा के कॉलेज मिलेंगे तो उसमें उतनी अच्छी इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी और बहुत सारी चीज़ें उतनी एडवांस नहीं मिलती जितनी कि नाइपर में मिलती है। नाइपर इज अ यूनिक फार्मेसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। नाइपर के बहुत सारे और से भी फायदे हैं जिसको आपको पता चलेगा जब आप नाइपर में आएंगे। ठीक है, तो मेरा क्योंकि जितने भी लोग यम फार्मा कर रहे हैं अदर देन नाइपर, जो कि मेरे क्लासमेट रहे हैं बी फार्मा में या फिर मेरे फ्रेंड्स रहे हैं, तो जब भी मैं उनसे बात करता हूँ तो जो भी फैसिलिटी उनके यहाँ है वो उतनी इनफ नहीं है एक प्रॉपर एमएस के लिए। ठीक है, जो कि नाइपर हमको प्रोवाइड कराता है, एडवांस इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी, एडवांस रिसर्च, वेरियस अदर थिंग। ठीक है, तो मैं ये बता रहा हूँ कि आप फिर जीपैट को आप क्लियर कैसे करेंगे। ठीक है, चलो इसको चालू करते हैं फिर। तो सपोज हमने 90 क्वेश्चन किए। ठीक है, तो हमको 200 नंबर का टारगेट लेके चलना है, उस तरीके से हम पेपर के साथ प्ले करेंगे। ठीक है, हमको अगर 90 क्वेश्चन सही किया, 90 क्वेश्चन हमने किया पेपर में टोटल। ठीक है, तो हमारा एटलीस्ट 57 to 58 क्वेश्चन सही होने चाहिए एंड 30 to 32 क्वेश्चन रॉन्ग होने चाहिए, मतलब इस तरीके से, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, तब आपके 200 नंबर आराम से आ सकते हैं। अगर हम देखें 57 को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा एटलीस्ट 228 नंबर। ठीक है, तो अगर आप उसमें से 32 माइनस कर दो तो भी जो भी आपका आता है 32 और 30 से 197 नंबर आ जाएगा करीब करीब। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पेपर के साथ क्वेश्चंस को करने हैं। ठीक है, अगर आप 100 क्वेश्चन करते हैं तो एटलीस्ट आपके 60 क्वेश्चन सही होने चाहिए। ठीक है, जिससे आप 40 क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं तो फिर कोई बात नहीं, हो जाएगा आपका। ठीक है, और क्या है कि अगर आप 55 क्वेश्चन करते हैं तो अगर आपके 52 सही होते हैं और अगर 3 रॉन्ग होते हैं तो फिर भी आप एटमोस्ट 200 के करीब करीब रहेंगे। ठीक है, तो मैं 200 इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एक सेफ प्लेस है जहाँ पे आप लैंड अप करके एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, और अगर पेपर बहुत ही ज़्यादा ईजी आ गया तो फिर आप इस लिमिट को थोड़ा सा बढ़ा देना, थोड़ा सा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अगर ईजी है तो। ठीक है, तो अगर मान लो आप 110 क्वेश्चन भी करते हो तो फिर अगर आपके 65 क्वेश्चन सही होते हैं तो फिर आप एक सेफ जोन में रहोगे। इस तरीके से मतलब पेपर को आपको प्ले करना है। इस सब को आपको पहले से ही क्या करना है कि माइंड सेट लेके चलना है। इस तरीके से आपको माइंड सेट लेके चलना है और अपने आप को एग्जाम के लिए इस तरीके से प्रिपेयर करना है ताकि आप सेफली 200 तक पहुंच जाएं। ठीक है, क्या होता है कि हमको बहुत ज़्यादा कभी कभी क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा पढ़ाई उतना मैटर नहीं करती जितना आपको इंटेलिजेंस और क्या बोलते हैं एग्जाम के स्ट्रेटजी
ठीक है, जो स्ट्रेटजी होती है उसको वो मैटर करती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एग्ज़ाम को बहुत ईज़िली क्लियर कर सकते हो। और मेरे जो भी फ्रेंड्स रहे हैं उन्होंने भी ऐसा किया है, ठीक है। तो आप इस तरीके से पेपर दीजिए। अगर आप 50 क्वेश्चन भी करते हो ना, लेकिन मुझको नहीं लगता है कि कोई भी होगा जिसको फुल्ली कॉन्फिडेंट होगा कि उसके 50 के 50 पूरे सही है, ठीक है। तो तो अगर 50 के 50 उसके सही होते हैं तो फिर उसके 200 नंबर तो आ जाएँगे। लेकिन ऐसा बहुत ही रेयर लोग होंगे जो कि 50 क्वेश्चन अगर किए होंगे तो 50 के 50 सही होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्ले करो एग्ज़ाम में। और एक प्लान बना के चलो कि हमको इस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है। क्योंकि क्या होता है कि स्टार्टिंग में जो 10 क्वेश्चन अगर आपके बहुत टफ आ जाते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, हमारा उन क्वेश्चंस का प्रेशर आगे के 125 क्वेश्चन पे पड़ता है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, माइंड को रिलैक्स करना है और आगे के सभी क्वेश्चन को हमको उसी तरीके से देखना है जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन को देखा था, ठीक है। और बिल्कुल प्रेशर मत लिए, जैसे भी आपको लगे कि थोड़ा-सा आपको प्रॉब्लम आ रही है या फिर स्ट्रेस बढ़ रहा है, तो थोड़ा-सा पानी पीजिए, कोई बात नहीं, थोड़ा-सा वॉशरूम घूम के आ जाइए, ठीक है? हाँ, तो इस वीडियो में अभी तो इतना ही था, जितना मतलब मैंने बताया कि 200 नंबर का टारगेट रखना है। और अगर आपको 200 नंबर आप किस तरीके से ला सकते हैं, इन सब चीज़ों को फुल्ली आप प्लान कीजिए। कितने क्वेश्चंस आपको करने चाहिए, कितने क्वेश्चन रॉन्ग होने चाहिए, अगर आप 125 क्वेश्चन करते हैं तो उसमें से कितने क्वेश्चन एटलीस्ट करेक्ट होने चाहिए ताकि आपको 200 नंबर तक आ जाए, ठीक है। तो मुझको लगता है कि आपको समझ में आया होगा कि क्या मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। और अगर आपको कोई और रिलेटेड क्वेरी हो तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और हमारे चैनल पर नए हो तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अगर हम रियल टाइम एक्सपीरियंस लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अभी हम बहुत सारे वीडियोस लाने वाले हैं जिसकी हो सकता है आपको इन फ्यूचर हेल्प करे। थैंक यू।